तो बच्चों देखो, अभी हमारा जो हमने क्या क्या सीख लिया, मोशन चैप्टर चल रहा है। मोशन हिंदी में बोले तो गति। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। चार चीज़ें पढ़ ली हमने, ठीक है ना? क्लियर है ना चारों चीज़ें आपको? हिंदी में तो आप समझती हो क्या किसको क्या है। अब उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हिंदी में बोलते हैं एक समान गति और असमान गति। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैं पहले डाल दे रहा हूँ हेडिंग, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म मोशन को बोलते हैं एक समान गति, एक समान गति। और नॉन यूनिफॉर्म को बोलते हैं असमान, असमान गति। ध्यान से समझेंगे क्या होता है भाई एक समान असमान गति है। तो जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक गाड़ी है मेरे पास, कौन सी? हाँ, कौन सी गाड़ी है? BMW। ठीक है, मेरे पास BMW है, मैंने अपनी BMW चलाई। ठीक है, कितने घंटे चलाई? 2 घंटे चलाई। ठीक है, 2 घंटे चलाई और 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलाई? 180 किलोमीटर। कितना? ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, हल्का सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर मैंने गाड़ी और चलाई, इसके बाद कितने घंटे चलाई इस बार मैंने चलाई 3 घंटे। और जो मेरी गाड़ी चली वो चली इस बार 300 किलोमीटर। कितना? 300 किलोमीटर। ठीक है, तेज़ भाग रही है गाड़ी मेरी, क्योंकि कौन सी गाड़ी है? फरारी। अरे BMW। एक गाड़ी कौन लेके आया? एक गाड़ी लेके आया यश। कौन सा यश? हाँ, ये वाला यश, यश 3। यश 3 एक और अपनी गाड़ी लेके आया। ठीक है, इसकी गाड़ी इसने चलाई अपनी गाड़ी 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे में चली इसकी 100 किलोमीटर। कितनी? 100 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसने और 3 घंटे चलाई। ठीक है, इसने चलाई बाकी 3 घंटे में 150 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की मैंने बताया भाई, यहाँ से यहाँ तक गए। मैं यहाँ से यहाँ तक कहाँ से गया था? हम अलीगढ़ से गया पहले मैं, कहाँ तक? नोएडा। दिल्ली कर लो यार, वैसे दिल्ली थोड़ा दिल्ली कितना है? कम है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। दिल्ली 130 है, ज़्यादा हो गया। चलो दिल्ली ले लो। दिल्ली पहुंच गया, फिर दिल्ली से पता है मैं कहाँ गया? हाँ, चलो आगरा। ठीक है, हाँ यूँ करे घूम गया। ठीक है, ये चला, ये भी अलीगढ़ से चला। कहाँ से? अलीगढ़ से। ये पहले गया 100 किलोमीटर दूर। 100 किलोमीटर कहाँ है ये गया मथुरा। मथुरा से फिर गया ये दिल्ली, वृंदावन। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है हमको। हमें बात से मतलब है कि कुल मिला के 2 जर्नी हुई, मेरी भी इसकी भी। अलीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से आगरा। ठीक है, इसकी भी 2 जर्नी हुई, अलीगढ़ से मथुरा, मथुरा से दिल्ली। ठीक है, किसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, किसका नॉन यूनिफॉर्म है? हाँ, नहीं समझ आ रहा? ध्यान से सुनना। ये चला, मैं चला 2 घंटे में 180 किलोमीटर। हाँ, उससे मतलब नहीं है, अभी उसको रहने दो। मैं 2 घंटे में 180 किलोमीटर गया, तो मेरी स्पीड कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 90। एक घंटे में मैं 90 चल रहा हूँ। 1 घंटे में कितना चल रहा हूँ? 90 किलोमीटर। यहाँ पर 1 घंटे में कितना चला? 3 घंटे में 300, तो 1 घंटे में 100। मेरी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान गति नहीं है। यहाँ 90 से चल रहा था, यहाँ और तेज भगा दी गाड़ी मैंने।
यूनिफॉर्म नहीं है, 90 से 100 हो गई स्पीड, ठीक है। ये चला 2 घंटे में कितना, 100, मतलब 1 घंटे में कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर। इसकी स्पीड है ये 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर कितना चला है, यहाँ पर भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही चला है ये, ठीक है। इसकी यूनिफॉर्म है, इसका मोशन यूनिफॉर्म है और मेरा नॉन यूनिफॉर्म है। क्या समझ गए आप? तो बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था, लिख लो इसको फटाफट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों देखो ये तो आपने बना लिया होगा, हम इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन की क्या होगी, मैं इधर लिख देता हूँ। तो इंग्लिश में लिखूँ, पहले आप इंग्लिश में लिखोगे फिर मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, या पहले हिंदी में बता दूं? चलो पहले 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 हिंदी में एक बार बताता हूँ, फिर इंग्लिश में ध्यान से सुनना। हिंदी क्या आपके अनुसार क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म, मतलब एक समान। जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो एक समान गति कहलाती है। समान समय अंतराल में समान दूरी, इंग्लिश में क्या कैसे लिखेंगे, व्हेन, इंग्लिश में लिख लेना व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, कवर मतलब चलती है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोला जाता है, इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम समय अंतराल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या, कवर्स, इक्वल, EQUAL, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस इतना ही लिख लो तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या लिखोगे डेफिनेशन, नॉन लगा दोगे, किसमें नॉन लगा दोगे, अनइक्वल कर दोगे, ठीक है, ठीक है, हर जगह नहीं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे लिख लेना आप, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखोगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो असमान गति कहलाती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप हिंदी में लिख लोगे, पूरा लिखना है पूरा। नॉन यूनिफॉर्म में पता है क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस कर दोगे बस यहाँ पर, बाकी ये इक्वल ही रहेगा, ये तो इक्वल ही रहेगा, इक्वल इंटरवल, बस यहाँ पर अनइक्वल हो जाएगा, अन इक्वल। तो ये डेफिनेशन इसकी जगह इक्वल करके इसकी भी लिख लेना। समझ गए आप बात को, ठीक है। आपको हाँ टाइम है ये TIM, समझ गए, समान गति और असमान गति समझ गए अच्छे से आप। चलो अब देखो बच्चों, इसमें हमें ग्राफ से समझना होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। मैं हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ आज, बाकी हम कल डिस्कशन करेंगे इसको। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, ये टाइम लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने एक लाइन ले ली है, यहाँ पर है ये 2 4, थोड़ा आगे पीछे हो गया है ना, 3 4 5 6 8 10। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? पहले तो अब मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी कैसे हो, ये समय है, ये समय है किसमें, घंटों में। ये क्या है, आपकी दूरी है, किसमें, किलोमीटर में। ये दूरी किलोमीटर में, ये समय घंटे में है। क्या पहले मुझे इस ग्राफ को देख के जो भी चीज़, जिस चीज़ का ये ग्राफ बन रहा है उसकी गति बता सकते हो, वेग बता सकते हो, कितना है वेग या स्पीड, कुछ भी कह लो आप। वेलोसिटी लिख ले रहा हूँ मैं, वेलोसिटी मतलब वेग बताना है, वेलोसिटी मतलब वेग। क्या बता सकते हो इसको देख के, बताओ।
5 वाले का नहीं, एक ही का है ये, एक ही गाड़ी चल रही है ये, एक ही गाड़ी चल रही है। यहाँ से शुरू हुई है 0 घंटे से 5 घंटे तक चली है ये। कहाँ तक? 5 घंटे एक गाड़ी चली है, कितनी? 10 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर है वो तो। यहाँ से और यहाँ से भी दिख रहा है। देखो जब 2 बजे कितना कहाँ पर है? 4 पर। ग्राफ थोड़ा अलग। और 3 बजे कहाँ पर है ये? 6 पर। वो थोड़ा टेढ़ा बना है। हाँ, अब सही है। 1 बजे 2 किलो, 1 घंटे में 2 चली, 2 घंटे में 4, 3 घंटे में 6, 4 घंटे में 8 और 5 घंटे में 10। 1 घंटे में 2 चली है कि नहीं? यहीं से देख के बता सकते थे। यहाँ से यहाँ 1 घंटे में कितनी चली है? 2। यहाँ से यहाँ 1 घंटे में कितनी चली है? 2। ऊंचाई 2 ही बढ़ी ना। 1 बजे से 2 बजे के बीच में कितना चली है? 2 से 4 पहुँची है। तो इसका भाई वेग वेलोसिटी तो कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। क्या बात आपको समझ आई? ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है मोशन? मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है, बराबरी चल रही है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसा बना के दे दूं, ये आपका 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10। कहाँ पहुँच गए? 3 बजे। ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, पहले ये सीधी लाइन गई, 2 घंटे में कितना चला ये? 4। 2 घंटे में ये समय है आपका, टाइम है। 2 घंटे में चला है ये 4। ठीक है, 4 ऊपर पहुंचा। बाकी के 1 घंटे 2 से 3 के बीच में कितना चल गया ये? 8। 4 पे तो था ही ना। 2 बजे कहाँ पर था? 4 पर। 3 बजे कहाँ पे पहुंच गया? कितना चल गया? 4 चल गया। 2 से 3 के बीच में 4 चल गया। समझ रहे हो कि नहीं? 4 से 8 पहुंच गया। तो इस 1 घंटे में ही कितना चल गया? 4 किलोमीटर। यहाँ 1 घंटे में कितना चल रहा था? मात्र 2। 1 घंटे में 2 पहुंचा था, देखो। फिर अगले 1 घंटे में फिर 4 पे पहुंचा था, 2। पहले यहाँ से यहाँ तक स्पीड 2 की थी इसकी, 1 घंटे में 2 चल रहा था, यहाँ 4 पे चल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। बात समझ में आई आपको या नहीं? ठीक है, तो ये किसका ग्राफ किसके थे? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप पढ़ना हल्का हल्का सीख गए। मैं कल आपको ग्राफ पढ़ना ही सिखाऊंगा, ऐसी ग्राफ बनाऊंगा। और भी केवल ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अभी मैं आपसे दूसरा ग्राफ पूछूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। इस वाले में तो समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब मैं इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दूंगा और भी ग्राफ बना दूंगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वो लेकिन सारी दिक्कत क्लियर कर दूंगा मैं, अच्छे से समझाऊंगा कल, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम बाकी की चर्चा कल ही करेंगे। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया उतना रिवाइज करके आना अच्छे से। वीडियो अब तक की 3 वीडियो दूंगा मैं आपको। ठीक है, 2 पहले की, 1 अभी की, तो उसको देख आना एक बार, अच्छे से रिवाइज करके आना, तभी आगे अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो।